आगामी 3 फरवरी को देवरिया के गंडक परियोजना के मैदान में चिराग पासवान का जन संवाद कार्यक्रम आयोजित है। कार्यक्रम की सफलता को लेकर बुधवार को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से गोबरसही स्थित एक निजी होटल के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सभी विंग के जिला अध्यक्ष शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार किए। मौके पर लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन के मंत्री इंजीनियर रविंद्र सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का बिहार के सभी जिलों में जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है। इसी कड़ी में आगामी 3 फरवरी को मुजफ्फरपुर के देवरिया के गंडक परियोजना मैदान में चिराग पासवान का जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति हो, इसको लेकर आज की बैठक में चर्चा की गई। हर बूथ से कम 10 कार्यकर्ताओं को इस संवाद कार्यक्रम में ले जाने का हम लोगों का लक्ष्य है। 16 जनवरी के हाजीपुर में हुए जनसभा के रिकॉर्ड भीड़ को मुजफ्फरपुर का यह जनसभा भीड़ के मामले में रिकॉर्ड तोड़ने का कार्य करेगा। संवाद सम्मेलन जो है पूरे जिले में, बिहार के 40 जिलों में हो रही है, जिसका वहाँ 3 तारीख को आपके गंडक परियोजना मैदान में रखी गई है देवरिया में, जिसकी आज हम लोगों ने जिला का कार्यक्रम रखा। जिला के सभी साथियों के साथ एक बैठक रखा। ये अगला चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लोकसभा चुनाव जो आ रहा है, टाइम नहीं मिलेगा। हमारे कार्यकर्ताओं का था, काफ़ी दिनों से डेट आगे पीछे हो रही थी और तो अब समय भी नहीं था। हाजीपुर में भी पिछले महीने में 16 तारीख को हाजीपुर में कार्यक्रम हुआ, नवादा में हुआ, अभी आपके मुजफ्फरपुर जिले में भी एक हम लोगों का कार्यक्रम हुआ 21 तारीख को। इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों की हर एक जिले में, बिहार के हर एक जिले में संवाद यात्रा चल रही है, जिसे हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को मजबूत करने के क्रम में चल रहे हैं और उनकी जो बातें हैं हर प्रखंड के, हर पंचायत के, हर बूथ के अपने उन साथियों तक पहुंचाने का काम हम लोग इस सभा के द्वारा कर रहे हैं कि जो लोग चिराग पासवान की बातें को सुन नहीं पाते हैं वो सीधा आके अपनी नेता का बात सुने और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने लोगों को बताएं। इस कार्यक्रम का मेरा मुख्य मकसद यही है और जो भी ऐसे कार्यक्रम में हम लोगों के साथी हैं, हम लोगों के जिला अध्यक्ष और हमारे संगठन मंत्री, हमारे सह प्रभारी, ये सारे लोग इस जिले में लगे हुए हैं। आए दिन मुजफ्फरपुर जिले में कई कार्यक्रम हो चुके हैं जो कि एक दूसरे से बढ़ चढ़ के कार्यक्रम होते जा रहा है और अच्छा होगा। यही हम लोगों की हमारे नेता कर्पूरी ठाकुर जी का शताब्दी जन्म उत्सव है। इस अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने जो बिहार का गौरव बढ़ाने का काम किया, कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी दी, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने गरीब, पिछड़े, पूरे समाज में सबसे निचले तबके के लिए जो काम किया और सराहनीय था, उसके लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको भारत रत्न से सम्मान देने का काम किया। इसके लिए मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एवं भारत सरकार का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आज का जो कार्यक्रम है, आपने देखा होगा कि हम लोग संकल्प यात्रा के दौरान बिहार के 40 जिला में हम लोग घूमने का काम किया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार जिलावार हर एक जिला में जा करके एक जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज मुजफ्फरपुर जिले के देवरिया में गंडक परियोजना फील्ड में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिहारी फर्स्ट वैशाली जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया 3 फरवरी दिन शनिवार को 1 बजे दिन से। इसी
के उपलक्ष्य में हमारे जितने प्रकोष्ठ के यहाँ जिलाध्यक्ष हैं, हमारे जिलाध्यक्ष चुलबुल साहिब जी, इस कार्यक्रम के प्रभारी राकेश सिंह जी, इस जिला के सह प्रभारी रंजन सिंह जी, विनीता जी, सारे प्रदेश के हमारे नेता, हम लोग आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ में प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष के साथ में मीटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का उद्देश्य है कि करीब 3887 बूथ इस पूरे जिले मुजफ्फरपुर में है। हर एक बूथ से कम 10 जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता है उनको इस सभा में लेकर के आना है, ताकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बिहारी फर्स्ट मिशन और विजन और बिहार के बारे में उनका क्या सोच है, कैसे पलायन रुके, कैसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो, कैसे बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था मौजूद हो, पलायन रुके, यहाँ के युवाओं को यहाँ पर ही रोजी रोटी मिले, ताकि वो अपने माँ बाप का अपने घर में रह करके सेवा कर सके, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ में रह सके, कैसे यहाँ किसानों की आय अच्छी हो, बाढ़ एवं सूखा से लोग जो ग्रस्त है इसको कैसे ठीक किया जाए, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मेन फोकस है बिहार के बारे में। क्योंकि आज के डेट में एकमात्र नेता चिराग पासवान है जो बिहार और बिहारियों के लिए सोच रहे हैं। दूसरे नेता सिर्फ जात पात धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, जैसे गोरे अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति पर राज कर रहे थे, वैसे ही आज के नेता दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बैकवर्ड, फॉरवर्ड के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन स्कूल के बारे में नहीं बोलेंगे, रोजगार के बारे में नहीं बोलेंगे, पलायन के बारे में नहीं बोलेंगे, विकास के बारे में नहीं बोलेंगे। लेकिन एकमात्र राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने सारा पद को त्याग कर करके, आप लोग जानते हैं उनको मंत्री पद मिल रहा था, लेकिन सब कुछ को त्याग करके वो बिहार और बिहारियों के बारे में सोचे। और आगामी 3 फरवरी को मुजफ्फरपुर जिला अपने बाप में क्रांतिकारी जिला है और हमारा संगठन यहाँ बहुत मजबूत है। हमारे प्रखंड अध्यक्ष बहुत मजबूत है, सारे प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष हमारे मौजूद। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी जनसभा 3 फरवरी को इस देवरिया के गंडक परियोजना के प्रांगण में एक जन सैलाब उतरेगा। आपने देखा होगा 16 जनवरी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम संपर्क यात्रा समागम का कार्यक्रम हाजीपुर के अक्षवट राय स्टेडियम में हुई थी। पूरा हाजीपुर अस्त व्यस्त था। एक बहुत बड़ी जन सैलाब, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। इतिहास में ऐसा कार्यक्रम हाजीपुर में नहीं हुआ था और मैं समझता हूँ इस बार मुजफ्फरपुर के हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी और हमारे नेता को चाहने वाले लोग हाजीपुर की जनसभा का इतिहास को भी रिकॉर्ड को ब्रेक करने का काम इस देवरिया के प्रांगण में होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। हमारे कार्यकर्ता एकजुट है और एकजुट होकर इस मीटिंग में डिसीजन हुआ है कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम मुजफ्फरपुर के देवरिया में गंडक परियोजना के फील्ड में होने जा रही है। आप सबका मैं फिर से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग आए। और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि 3 तारीख तक, क्योंकि चिराग पासवान एक ऐसे नेता है चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जो बिहारियों के लिए सोच रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के लिए जितना भी हो सके आप लोग की सहभागिता चाहिए। प्रचार प्रसार में आप लोग हमें मदद करें। आपका हम शुक्रगुजार रहेंगे।